जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो गोपाल अंकल का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ आज संगत जी बिना स्किप के बड़ी श्रद्धा भाव से गोपाल अंकल जी के सत्संग को सुनिएगा और गुरु जी से मेहर कीजिएगा, अरदास कीजिएगा कि गुरु जी अपनी मेहर, कृपा, दृष्टि ऐसे ही सब पर बनाए रखिएगा। तो चलिए संगत जी स्टार्ट करते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, तहे दिल से शुक्राना कि उनकी असीम कृपा से आज ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि जब बार बार चिंता सताए, जब बार बार किसी चीज़ का डर सताए, जब बार बार लगे कि कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, कोई हानि करना चाह रहा है आपकी, या आप किसी गहरी मुसीबत में हो, गहरी दलदल में हो, घर की कलेश है या फिर पारिवारिक रिश्ते आपके बिगड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको सिर्फ मेरे स्वरूप के सामने बैठ के 2 मिनट अरदास लगानी है और अपनी सारी चिंताएं मेरे स्वरूप के आगे छोड़ देनी है। बाकी जो भी तुम्हारे लिए सही होगा वो मैं करूँगा। तो संगत जी, गुरुजी ने तो हमें बहुत सारे ऐसे ऐसे संकेत दिए हैं कि जिनका वर्णन आज मैं सत्संग में कर रहा हूँ। संगत जी, मैं सही मानने में गुरुजी से 2014 में जुड़ा था और 2011 से मैं बहुत परेशान चल रहा था। 2011 से लेके 2014 तक, ये लगा लो जून के महीने तक मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, डिस्टर्ब था और बहुत सारी लाइफ में ऐसी बाधाएं थी जिनसे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। और ये लगा लीजिए कि मेरा सौभाग्य था या मेरा कुछ ऐसा दिया लिया गया था जिसकी वजह से शायद शायद गुरुजी ने मुझे जोड़ा अपने से। तो मैं तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी करता हूँ। तो 2011 से 2014 तक मैं बड़ा डिस्टर्ब, परेशान था और इसका सबसे बड़ा जो कारण था वो मेरा पार्टनर था। मेरा संगत जी कांच का काम है और कांच का जो काम मेरा था वो मेरे दोस्त के साथ पार्टनरशिप में था। और जाहिर सी बात है संगत जी, जब आप किसी पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो ये सोच के करते हैं कि भाई हमने पार्टनरशिप की है तो जितना प्रॉफिट मेरा उतना प्रॉफिट उसका है और जो उसने लगाया वो हमने भी लगाया है और जो भी हमारा बनता है वो आधा आधा बनता है। इसी हिसाब से संगत जी पार्टनरशिप चलती है और पार्टनरशिप में सबसे बड़ी बात होती है भरोसा, विश्वास। लेकिन जब वो भरोसा, जब वो विश्वास आपका कोई तोड़ दे और ऐसा तोड़ दे कि आप कहीं के ना रहो, फिर ऐसे में क्या करोगे। तो मेरा कांच का काम था और संगत जी मेरे को टूर के काम के लिए बाहर जाना पड़ता था और इंडिया, जितना भी इंडिया में कांच का जो भी मटेरियल जाता है, वो दाना मेरी ही फैक्ट्री से जाता है। मतलब कांच, ये लगा लो संगत जी, हमारी फैक्ट्री से सारा माल, जो छोटे मोटे लेबर्स हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, वो सब हमसे उठाते हैं। तो जिसकी वजह से मुझे टूर पे जाना पड़ता था और संगत जी
जब मैं टूर पे जाता था तो मेरा जो पार्टनर है वो इसे संभालता था। संगत जी, कब इंसान के मन में कौन सी गलत भावना आ जाए, कब इंसान के मन में जलन की भावना आ जाए, कुछ कहा नहीं जाता। तो संगत जी, मैं आपको बताऊं, 2011 में मैं एक टूर पे गया और मैं गया था संगत जी गुजरात। गुजरात में मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा ऑर्डर था संगत जी, ये लगा लो करीबन 90-95 लाख का ऑर्डर था वो। तो संगत जी, मैं जब 90-95 लाख का ऑर्डर लेकर आया तो संगत जी, जाहिर सी बात है, अगर और मेरा दोस्त जब ऑर्डर लाता था, मेरा पार्टनर, तो उसका कोई कमीशन मैं नहीं लेता था, क्योंकि वो ऑर्डर उसका है। ठीक है, कंपनी में काम आया, जो भी प्रॉफिट होता है इसका, उसमें से थोड़ा मेरा बन जाता, लेकिन बाकी जो भी काम वो लाया उसका कमीशन उसे मिलता था। तो 90-95 लाख का जब मैं काम लेके आया तो संगत जी, उसका मेरा जो कमीशन बैठ रहा था वो करीबन 15 लाख रुपए बैठ रहा था। जो प्रॉफिट था वो तो संगत जी सब में ही बढ़ता। मेरे पार्टनर के मन में इस चीज़ को लेके एक जलन की भावना पैदा हो गई। अब उससे किसी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो जाने। लेकिन संगत जी, उसके मन में ऐसी जलन की भावना पैदा हुई कि उसने संगत जी, मतलब मेरे से थोड़ा-सा कट आउट होना शुरू कर दिया। थोड़ा-सा कट आउट। मेरे को ऐसा फ़ील नहीं हुआ, लेकिन कुछ हाव-भाव से लग रहा था। 11 में ये बात शुरू हुई थी संगत जी। दिसंबर के महीने में, मुझे याद है, सर्दियाँ थी और ये बढ़ते-बढ़ते संगत जी 2014 आ गया। 2014 तक तो बहुत कुछ हो चुका था। संगत जी, 2011 से स्टार्ट करता हूँ मैं, तो दिसंबर 2011 के बाद 12 आया। 12 आने के बाद संगत जी, इसके मन में थोड़ी-सी ईर्ष्या जलन की भावना आई। और जब वो ईर्ष्या जलन की भावना इसके मन में आई तो इसने संगत जी ध्यान देना कंपनी में कम किया और जो वर्कर्स थे, लेबर्स थे, उनको भड़काना शुरू किया। मेरे अगेंस्ट हो गए। वर्कर काम छोड़ के जाने लगे। मैं उनसे पूछने लगा, भाई पैसे पूरे दे रहे हैं, सब कुछ पूरे दे रहे हैं, फिर? और वर्कर संगत जी कुछ बोले ना, लड़ें और चले जाएं। और कुछ वर्कर्स संगत जी, मैं जो कुछ काम बता के जाऊँ वो ना करे, जो वो कहे वो करे, मतलब ऐसा कंपनी में होने लगा। तो मैं थोड़ा परेशान चल रहा था। तो मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि आप इतने परेशान से क्यों हो? तो मेरे पार्टनर की वाइफ और मेरी वाइफ संगत जी आपस में बहुत अच्छी दोस्त भी थी, तो वो भी थोड़ी सी कटआउट सी रहने लगी। तो उनकी वाइफ का नाम था सुमित्रा, मेरी वाइफ का नाम नेहा है। तो वो मुझे बोलती है कि सुमित्रा को पता नहीं आजकल क्या हो गया है, ठीक से बर्ताव नहीं करती। तो क्योंकि संगत जी ज़्यादा फासला तो था नहीं, फ़ोनों पे बातें होती थी, कहीं इधर-उधर आना-जाना, दोनों मार्केट एक साथ जाना, लेकिन वो सब बंद हो चुका था। अब संगत जी, मैं भी परेशान, मेरी वाइफ़ कहती है कोई बात नहीं, समय के साथ ठीक हो जाएगा, बैठ के बातें सुलझा लो। लेकिन संगत जी, बैठ के बातें सुलझाने को वो तैयार नहीं। और 2012 भी चला गया ऐसे ही अनबन से ही, टेंशन में रहा, परेशान रहा, काम में मन नहीं लग रहा था, बहुत टेंशन चिंताएं थी। 2013 में संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, 2013 में इसका मेरा झगड़ा हुआ। और झगड़े में संगत जी, इसने मेरे को कहा कि मैं पार्टनरशिप अलग करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ काम नहीं करना चाहता, और भाई ऐसा है, मैंने इसमें 1.5 करोड़ रुपया लगाया था, मुझे मेरा वापस चाहिए। संगत जी, 1.5 करोड़ तो नहीं लगा था। जब हमने ये कंपनी शुरू करी थी तो उस टाइम पे संगत जी, इस कंपनी में 1 लाख इसने दिया था, 1.5 लाख मैंने दिया था, 2.5 लाख रुपए में हमने ये काम शुरू किया था। मेहनत करने के बाद संगत जी इसकी प्रोग्रेस बढ़ी। तो मैंने कहा 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का तो भैया सभी है,
अब मैं 1.5 करोड़ तुझे दे दूँगा, ये फैक्ट्री तुझे दे दूँगा, मैं क्या करूँगा? इस बात पे संगत जी हमारा काफ़ी कलेश हुआ। कहाँ भाई का सा रिश्ता था, कहाँ एकदम से बिगड़ गई। टेंशन में रहने लगा, परेशान रहने लगा। मेरी वाइफ़ इधर पंडितों के, बाबाओं के चक्कर काटने लगी कि किसी की बुरी नज़र ना लग गई हो, किसी ने कुछ कर ना दिया हो। हम इस चीज़ में परेशान थे। हमें ये नहीं पता था संगत जी कि ये कंपनी में जाके वर्करों को मेरे अगेंस्ट कर देगा और जाके मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाएगा। संगत जी इसने झूठी, क्योंकि मैं तो टूर पे रहता था, सारा यही देख रेख करता था। इसने संगत जी कंपनी के नाम पे जो घोटाला था, करीबन संगत जी इसने 1 करोड़ से ऊपर का घोटाला कर रखा था कंपनी में। और संगत जी इसने पुलिस केस वगैरह किया, पुलिस केस वगैरह आया, सब कुछ हुआ। तो मेरी वाइफ बोली कि भाई इतना सब कुछ हो गया, कोई नहीं, आप पार्टनरशिप अलग अलग कर लो। मेरी वाइफ ने संगत जी पार्टनरशिप अलग अलग करवा दी। जिनकी वाइफ के नाम के शेयर थे, मेरी वाइफ के नाम के, सब कुछ खत्म हो गया, अलग अलग हो गया। अलग अलग होने के बाद संगत जी बनी बनाई कंपनी उसे मिल गई। मैं संगत जी वहीं का वहीं था, वर्कर सारे उसके साइड थे, क्योंकि सब कुछ उसने अपने अंडर में कर रखा था। तो संगत जी जो सीए था, वो उसने तो संगत जी पुराना ही सीए रखा हुआ था। तो मैंने जो नया सीए रखा था संगत जी, जब नया सीए मेरे कंपनी में आया और कंपनी के आने के बाद संगत जी उसने मतलब जब चेक किया तो 1 करोड़ से ऊपर का संगत जी घोटाला मेरी कंपनी के अंदर निकला। 1 करोड़ का संगत जी कर्जा मेरे ऊपर वो करके गया। इस बात को लेके संगत जी काफ़ी कलेश, काफ़ी झगड़ा हुआ। और संगत जी मैं भी इधर कंप्लेंट करने गया, बहुत कुछ किया, लेकिन संगत जी कुछ इसका हल नहीं निकला। मैं परेशान हो गया। उसे 1 करोड़ को तो संगत जी मुझे भरना ही भरना था, क्योंकि बैंक का लोन था, घपला इतना बड़ा था। ये लगा लो संगत जी इतना दुखी, इतना परेशान हुआ कि मेरा घर बिक गया, मेरा व्यापार बिक गया, क्योंकि वो गवर्नमेंट का कर्जा था, वो तो मुझे देना था। संगत जी मेरा सब कुछ बिक गया, सब कुछ मेरे हाथ में संगत जी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं फिर से ज़ीरो पे आ गया। 2014 की बात है संगत जी। 2014 तक मैं सब कुछ गवा बैठा। उसके बाद संगत जी मैं बड़ा परेशान हुआ। लेकिन कहते हैं ना, कुछ दुश्मन होते तो कुछ अपने लोग भी होते हैं। उन अपने लोगों में से एक जानने वाले थे, जिन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया। उन्होंने कहा भाई तू एक बार वहाँ चला जा, वहाँ अपनी अरदास लगा के आ, वही एक दरबार है जहाँ तेरी सुनवाई होगी। मैंने सुना और संगत जी मैं उनके साथ गुरुजी के दरबार गया। टेंशन में था, डिप्रेशन में था, चिंता में था। इस कदर था ना संगत जी की समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मन करता था कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूं। और जब डिप्रेशन में होता है ना आदमी, तो उसके मन में यही आता है, यही उसके दिमाग में आता है कि बस अब अपने आप को ख़त्म कर लो, कुछ नहीं बचा। लेकिन इसमें एक बात सच भी है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, झूठ तो हारता ही हारता है, हमेशा हार नहीं है। संगत जी हुआ क्या कि जब मैं गुरुजी से जुड़ा, माथा टेका और ये कह के आया कि गुरुजी आप महाशिव हो, ये मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है, मैं बड़ी आस लेके आया हूँ, मुझे बचा लो, बर्बादी से बचा लो। क्योंकि संगत जी सड़क पे आ गए, किराए के मकान में आ गए हम। 2014 में मैं गुरुजी से जुड़ा, 2026 है। गुरुजी महाराज की ऐसी लीला देखिए, ऐसी कृपा देखिए। जीरो पे आके फिर से खड़ा हो गया था, लेकिन आज गुरुजी ने जीरो के आगे एक और फिर एक के आगे कितनी जीरो गुरुजी ने लगा दी ना, गिन नहीं पाऊंगा, कभी नहीं गिन पाऊंगा। 6 फ्लैट हैं संगत जी मेरे, आज 2026 में 6 फ्लैट। एक कोठी में मैं रहता हूँ, बाकी पांचों के पांचों फ्लैट रेंट पे हैं। मेरे पास एक फैक्ट्री नहीं, 3 फैक्ट्री हैं, जिसमें 350 वर्कर काम कर रहे हैं, कांच का ही काम है। और मेरा वो दोस्त जिसने धोखे से, छल से सब अपना कर लिया,
आज वो इस बर्बादी के कगार पे है ना कि उसकी कांच की फैक्ट्री भी बंद हो गई, मकान में उसकी सफेदी तक नहीं है, पलस्तर उसका झड़ रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे शंकर जी, ऐसी उसकी हालत हो गई है। कर्जदार उसके घर में चौबीसों घंटे तक आ जा करते हैं, बच्चे किसी काम के नहीं हैं। तो संगत जी, ये हमारे गुरुजी भी जानते हैं कि किसी को बेबुनियाद बदनाम करोगे या बेबुनियाद धोखा दोगे तो उसका अंजाम ईश्वर देता है। आप सोचते हो कि आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर परमात्मा देख रहा है, उसको पता है, वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ आप छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। उसका हर जाना यही तो भोगोगे और कहाँ भोग के जाओगे। इसीलिए आज मेरे पास जो भी है गुरुजी की कृपा से है, उनकी ब्लेसिंग से है, जिसके लिए उनका सदैव मैं आभार प्रकट करता हूँ। संकट इतना बड़ा था, बहुत बड़ा संकट था, लेकिन उस संकट से गुरुजी कब निकालते चले गए पता ही नहीं चला। मैं यही कहता हूँ संगत जी, मैं हर हाल में शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने डिप्रेशन से निकाला, परेशानी से निकाला, बीमारियों से बचाया, और सबसे बड़ी बात संगत जी, जो किया मेरे साथ उनसे बाहर निकलवाया। तो शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, अनंतम शुक्रिया। ऐसी कृपा, ऐसी ब्लेसिंग्स सदैव आप सब पे करना। इस सत्संग के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज की डेट में आप ना विश्वास किस पे कर सकते हो, किसी पे नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान के पीछे ना कितने मुकोटे लगे होते हैं ना पता नहीं, और कब उसके मन में जलन की भावना आ जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। तो मैं तो सबसे हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि विश्वास भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु पे बनाए रखो। अपने चरणों से गुरुजी, अपने गुरुजी के चरणों से आप लोग जुड़े रहो, बस यही मेरी विनती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।